लो हाँ, तो आज हम करेंगे 7 पैटर्न्स करेंगे। डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल। जो नीचे वाला है इसका नाम सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल और ये असेंडिंग ट्राइंगल। बेसिकली डिसेंडिंग ट्राइंगल जो होता है ये डाउन ट्रेंड में बनता है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये मार्केट ऊपर से फॉल करती आ रही है, फिर कंसोलिडेट होता है ये। इसके सपोर्ट ब्रेक नहीं होते, सपोर्ट कांस्टेंट रहता है और ये अपने लोअर हाइज बना रहा होता है, देख रहे हो। और फिर ये अपना ब्रेक रीटेस्ट करके क्या कहते हैं सपोर्ट को, फिर ये उतना ही फॉल करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं कोई भी, जैसे चलो मैं गोल्ड के चार्ट बोल के दिखाता हूँ। फॉर डॉट कॉम खोल लेते हैं। और जैसे 5 मिनट के है, अब कोई मार्केट में एक फॉल आया और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक सपोर्ट सेम रहते हैं और फिर मार्केट के हाईज जो है वो छोटे छोटे होते रहते हैं। फिर क्या करता है, ये फॉल लेता है, रीटेस्ट करता है अपने सपोर्ट को और फिर यहाँ से एग्जैक्ट होने की जगह पे। तो ऐसा कुछ अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूँ तो इसके हाई से मैं ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा सा ऐसे, इसके सपोर्ट सेम रहते हैं। ऐसे कुछ करके इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये बड़े से छोटा हो रहा है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, फिर ब्रेक रीटेस्ट, ब्रेक रीटेस्ट के बाद अपना वापस नीचे कंटिन्यू। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वापस से नीचे। तो आवाज क्रैक कर रही है। अब आ रही सही आवाज? अब क्लियर है आवाज? हम्म। तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही होती है, सपोर्ट इसके सेम रहते हैं, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि इसके सपोर्ट सेम रहते हैं और जो इसके हाईज है वो छोटे 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 टाइम फ्रेम, मतलब छोटे छोटे हो रहे हैं ये। अगर ये स्टार्टिंग में, अगर फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग में 15 पिप का था, तो ये फिर 12 पिप का हो गया होगा हाई इसका। फिर उसके बाद ये 10 पिप का हो गया और फिर ये 8 पिप का हो गया। उसके बाद ये ब्रेक रीटेस्ट लेता है। मगर इनको हम पता क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बायलैटरल पैटर्न। इनको बायलैटरल पैटर्न क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूएशन तो है ये, मगर बायलैटरल हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, ये ना मार्केट में जाना, बेसिक जो पैटर्न है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये जाएगा नीचे ही। मगर ये बायलैटरल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर रीटेस्ट करके ये कहीं भी चल जाते हैं। तो जहां पे भी ये ब्रेक रीटेस्ट देगा हम उसी की तरफ की ट्रेड लेते हैं। मतलब 10 में से ना 5 बार ऊपर भी जा सकता है, 5 बार नीचे भी जा सकता है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं, मतलब अपने उससे एक्सपीरियंस से, मैं कभी ट्राइंगल्स को ट्रेड ही नहीं करता। बाकी जैसे सारे पैटर्न्स हैं, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, वो सब मैं करता हूँ। मगर ट्राइंगल्स में मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि इनमें कुछ समझ नहीं आता, तो उनको बोलते हैं बायलैटरल पैटर्न। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो बायलैटरल पैटर्न्स ये कहीं भी चले जाते हैं, जहां पे ये रीटेस्ट लेता है हम वहीं को, वहीं की एंट्री लेते हैं। ठीक है। अगर इसका मैं एग्जांपल, कोई एग्जांपल ढूंढूं बायलैटरल पैटर्न का, देखता हूँ मैं। हम्म, अगर जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं कोई जीबीपी जेपीवाई और हम एफ एक्स सी एम का जीबीपी जेपीवाई खोले, एफ एक्स सी एम ओंडा का जीबी जेपीवाई 15 मिनट का चार्ट देखें। अब उसमें कोई अगर पैटर्न देखें हम, हम्म, ऊपर से मार्केट फॉल के, बस अभी मेरे को ये याद नहीं आ रहा यार, ये कौन से पेयर में बना था।
ढूंढता हूँ, अगर कोई मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ऐसा कुछ हो सकता है कि देखो, देखो अगर इसको थोड़ा और स्ट्रेच करूँ, अगर मैं इनको हटा दूँ वही एवरेजेस को, तो देख रहे हो इसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे गई, देखो वही चीज ब्रेक करा यहाँ पे रिटेस्ट लेके, फिर यहाँ से एंट्री वापस नीचे, ये चीज देख रहे हो, ये चीज डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल। हाईज इसके छोटे होते जा रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा, फिर जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है यूजुअली हम इसमें क्या करते हैं, जो इसमें टेक प्रॉफिट होता है, अगर इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट 36.6 पिप्स की है, तो उसका टेक प्रॉफिट भी एग्जैक्ट 36.6 का हम टेक प्रॉफिट वन लेते हैं इसका हमेशा। और बाकी टेक प्रॉफिट हम इसको कैसे मेजर करते हैं, अपने लेफ्ट में देख के, अगर लेफ्ट में इसके सपोर्ट्स हैं ये वाला एरिया, जैसे इसका एक मेजर सपोर्ट था, तो पहला टेक प्रॉफिट तो अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शॉर्ट करता डिसेंडिंग ट्रायंगल पे, यहीं से स्टॉप लॉस में अपने इसके ऊपर रख देता, मैंने यहाँ से सेल करा, तो पहला टेक प्रॉफिट तो मेरा 36 पॉइंट कुछ यहीं पे लाई करता है। इसके बाद मैं देखता कि और सपोर्ट कहाँ पे है, अपना इसको हम इधर तक रख के, और ये ट्रेड, तो ये एग्जैक्ट 2.55 रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड थी, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल विद द ट्रेंड। इसमें ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे हुआ, मार्केट रेंज कर रही थी, रेंज कर रही थी मार्केट, मार्केट ने ब्रेक करा, रिटेस्ट करा ये वाला एरिया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर नीचे गया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद रेंज करा, छोटे होते गए, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, ट्रेंड लाइन हमने देखी, उसके बाद फिर वापस नीचे, ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं उसको, तो देखो सेम चीज हुई है, फॉल करा, हाईएस्ट छोटे छोटे, और फिर ब्रेक रिटेस्ट एंड देन सेल। उसका ऑपोजिट होता है, ये अप ट्रेंड में बनता है असेंडिंग ट्रायंगल, अब उसका असेंडिंग ट्रायंगल का हम देखते हैं, इसमें इसके लोज ऊपर होते होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसका एग्जांपल ढूंढूं, तो इसका एग्जांपल हमें बेसिकली अप ट्रेंड में मिलेगा। अप ट्रेंड में कैसे देखें, और हमेशा बोलते हैं नो रिटेस्ट नो एंट्री, अगर ब्रेक रिटेस्ट की एंट्री नहीं मिली तो हम उसकी एंट्री नहीं लेंगे। अब में कोई मार्केट, मैं इसको देखूं, ये तो कल शगुन ने आपको पढ़ा ही दिया होगा, ये वाला पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ब्रेक रिटेस्ट वाला एरिया, इसको फिर ऊपर शॉर्ट अप, डबल बॉटम है देखो अप ट्रेंड में, ये भी एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम, मगर ये क्लीन डबल बॉटम है, ये भी डबल बॉटम, ये वाला देखो एरिया डबल बॉटम, नेकलाइन इसकी ये थी, नेकलाइन को इसने रिटेस्ट दिया, फिर रेंज करा काफी दिन तक, यहाँ से रेंज करा, फिर उसके बाद ऊपर स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे रखते, यहाँ पे रखते, फिर मार्केट ऊपर ही गई। हम्म, हम्म, अभी दिख नहीं रहा, अभी कोई अगर दिखेगा तो मैं क्लास के बाद व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, तो ये छोटी चीज है कि बायलैटरल पैटर्न बोलते हैं इनको, इनको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं, मगर मतलब ज्यादातर ना ये फेक आउट देके दूसरी तरफ को जाता है ये, तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ की भी रीटेस्ट करके एंट्री मिलती है हमें, अगर हम सेल करेंगे तो ब्रेक रीटेस्ट के बाद हम इवनिंग स्टार या फिर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर ग्रेवस्टोन डोजी, ये तीन चार कैंडल्स को देख के हम सेल करेंगे डाउन ट्रेंड में। अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर ब्रेक रिटेस्ट करके हम मॉर्निंग स्टार देखे, तो ये फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, रिटेस्ट के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल की वेट करनी है कि यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल, ये ऊपर ब्रेक रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, उसके बाद तीसरा ट्रायंगल आता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है इसमें बेसिकली मार्केट
एक सेकंड। जैसे ये है, तो मार्केट इसमें क्या होता है, मार्केट जैसे ऊपर जा रही होती है, बेसिकली ये ऐसे रेंज करती है, मतलब ये, फिर उसके बाद फिर ब्रेक, रीटेस्ट, इस पैटर्न में कहीं पे भी चली जाती है मार्केट, सेम सारे ट्रायंगल्स की एक ही वो स्टोरी की, ये कहीं भी चले जाते हैं ब्रेक रीटेस्ट, मगर जहाँ का रीटेस्ट होगा हम उसके बाद वहां पे ही एंट्री लेंगे। अगर ये ऐसा था तो हम ऐसा कुछ बना के देखते हैं, तो ये थोड़ा सही सा बनाने वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऐसा कुछ नैरो होता जाता है, ये तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम। ये वाला देखो, अब ट्रेंड में था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फिर ब्रेक रीटेस्ट। अगर ये नीचे ही, ये सेम चीज अगर यहाँ से कंटिन्यू करके नीचे ब्रेक रीटेस्ट करता है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चल जाता है यहाँ से। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। अभी मैंने ये चीज समझाई कि ये ऊपर से नीचे आता है, सेम यहाँ पे हो सकता था ये ऊपर से नीचे से आता, फिर ये अपना रीटेस्ट करके वापस चल जाता है ऊपर। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कोई डाउट्स तीनों पैटर्न में? इसके बाद हम बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग करेंगे, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, उनके भी एग्जांपल्स कराऊंगा, क्योंकि वो पैटर्न जो है ज्यादातर बनते रहते हैं, ये तीनों पैटर्न में ज्यादातर मतलब दिखते नहीं है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसे मतलब मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता। तो इसमें कोई डाउट्स वगैरह अभी तक? ठीक है। नो 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 नो, माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे? माइक करके बात करो ना भाई मेरे से, माइक ही नहीं ऑन नहीं हो रहा तुम तो। इसके नो बाद, सर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग। ये देखो, राइट में फोटो फोटो देखो, बुलिश फ्लैग ऑलवेज फॉर्म ऑन अ बुलिश मार्केट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मैं एक चीज दिखाता हूँ। बुलिश फ्लैग कैसे बनता है? मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर एक मेजर पुश आया, पुश के बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेट कैसे हुई? एक चैनल में कंसोलिडेट हुई, फिर ब्रेक, रीटेस्ट और फिर ऊपर। ये देखो, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा ठीक करके दिखाऊं आपको, तो ये एक फ्लैग की तरह दिखेगा तुम्हें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, तो ये सेम चीज इस फोटो में सेम चीज बनी है। राइट में फोटो देखो, अप ट्रेंड में थी, मतलब जा रही थी मार्केट साइडवेज या अप ट्रेंड जो भी, पुश आया ऊपर को, एक मेजर पुश, फिर कंसोलिडेट हुई नीचे को। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, बुलिश मार्केट, बुलिश फ्लैग जब भी फॉर्म करेगा, वो पहली बात तो बुलिश मार्केट में फॉर्म करेगा, और दूसरी बात वो नीचे को कंसोलिडेट होगा। अब बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ हूँ, कंफ्यूज क्या होते हैं, बुलिश मार्केट तो देख लेते हैं, मेजर पुश आता है, वो ऊपर को करने लगते हैं ऐसे कुछ करके, कि एक पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ ब्रेक रीटेस्ट करके ये जाएगा। और उसको कैसे, मतलब स्टूडेंट्स में मैं देखता हूँ वो ऐसे मार्क करके आते हैं इसको, कि ये सर ये बुलिश फ्लैग है, ये ऊपर को जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। बुलिश फ्लैग हमेशा मेजर पुश के बाद डाउन ट्रेंड में आएगा, छोटा सा मगर एक चैनल पे। ठीक है, और हम इसकी एंट्री लेंगे जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड रीटेस्ट एंड देन बाय, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। इसके एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ आपको, गोल्ड पे दिखाता हूँ इस एग्जांपल में। देखो, कल ही एक बना था ये गोल्ड पे। हाँ देखो, चलो कल का तो रहने दिखाता हूँ। अगर ये चीज, देखो ये इसका प्रीवियस लो था, मैं इसका प्रीवियस हाई, सॉरी प्रीवियस हाई मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में हमने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, अभी मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है। अब ये चीज नोटिस करना, कंसोलिडेट देखो, अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हुआ, कंसोलिडेट हुई, ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट के बाद फिर से ऊपर। अब दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखनी है इसकी, जब भी एक बुलिश फ्लैग बनता है, जो ये बुलिश फ्लैग बना है, द द हाइट ऑफ द पोल, इसको पोल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का है ना, इसको पोल बोलते हैं। तो इसका टेक प्रॉफिट हमेशा इसकी हाइट ऑफ द पोल होता है। कैसे? अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, इस एरिया पे, ये देखो, जो मैंने मार्क करा था,
तो हाइट ऑफ द पोल इसका कहाँ से होगा, ये वाला एरिया, इसका हाइट ऑफ द पोल। इसको अगर मैं मेजर करूँ, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ले ली फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक लेना है हमें, ऊपर तक मैंने लिया, यहाँ तक नहीं लेना है, लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक लेते हैं, हमें पहले टच तक लेना है, जहाँ से ये नीचे पैरेलल चैनल पे वो करा मूव, इसको पिक करना है, इस ट्रेंड लाइन को पिक करा, और देखो मैंने इसके ब्रेकआउट पे लगाता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट अपने 95% के टेक प्रॉफिट तक गया था यहाँ तक। तो ये इसका फाइनल टारगेट था इसका, इसका हमेशा मेजर करते हैं। इस एग्जांपल में ना क्लीन नहीं था, मगर मैं इसको और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो मैं इसके बुलिश होल्ड के अब देखो, ये बुलिश फ्लैग नहीं है, ये नहीं है बुलिश फ्लैग, देख रहे हो, ये चीज बुलिश फ्लैग नहीं है। लोग ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे लेके आते हैं एग्जांपल, अगर ये बुलिश फ्लैग कब होता है, जब ये यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट होता है, नीचे कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ से ये मार्केट ऐसे जाती है, ये कंसोलिडेट हो गए, और फिर यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट, और यहाँ से ऊपर, ये होता है आपका बुलिश फ्लैग, ये नहीं है, नहीं है। इसके लिए हम एक टूल यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में कर्सर के नीचे ये एक पैरेलल चैनल, ये टूल है, लेफ्ट में देखो स्टार कर देने, उसको फेवरेट में आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके कहीं भी लगाएंगे तो हम ऊपर, जैसे अभी ये है, ये चीज देखो, ये इसके मेजर एरिया से, ये इसका बुलिश फ्लैग इसका पोल हमने ले लिया यहाँ से, इसका पोल मेजर कर लिया पूरा, और यहाँ से ये ब्रेक रीटेस्ट यहाँ तक, तो ये यहाँ तक, यहाँ से मैंने अगर लॉन्ग करा होता उसके बाद स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रख लेता, टारगेट्स मेरे पोल के, तो 1:2.68 की एंट्री, और हमारा फाइनल टेक प्रॉफिट हिट हो गया। ये बुलिश फ्लैग, देखो नीचे को कंसोलिडेट हो रहा है ये, नीचे को। और एग्जांपल देखूं, अब इसका उल्टा होता है बेरिश फ्लैग, वो डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, डाउन ट्रेंड मार्केट में बनेगा, ऊपर को कंसोलिडेट होगा, ऊपर कंसोलिडेट करके, और फिर ब्रेक रीटेस्ट एंड देन सेल। इसका एग्जांपल मेरे पास यहीं पे सामने सामने है, ऐसा कुछ, ये देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट आई, ऊपर नीचे फिर नीचे, ब्रेक रीटेस्ट, और यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू वापस। अब इसकी अगर इसको मैं मेजर करके दिखाऊं, तो मैं बना के दिखाऊं, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा सा और ठीक कर लो, ऐसा कुछ, देख रहे हो सेम, ये फोटो राइट में मैंने फोटो बना रखी है। अब इसका टेक प्रॉफिट अगर मैं मेजर करूं, इसका पोल मेजर करूंगा, तो यहाँ से मेजर कुछ यहाँ से आया, यहाँ से नहीं लूंगा मैं, यहाँ से, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी थी, मगर यहाँ से थोड़ी ऊपर चली गई है ना, पुल बैक ले लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से हमारा नीचे गई, और यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन उठा के टच करूंगा नीचे, देखो टेक प्रॉफिट, ये हमारा टेक प्रॉफिट हमारे पोल की हाइट है, तो हाइट ऑफ द पोल इज द टेक प्रॉफिट ऑफ बुलिश एंड बेरिश लाइक बोथ। इन दोनों पैटर्न में कोई बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग, क्लास के बाद मेरे को बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग एक एक मार्क करके स्क्रीनशॉट भेजना। और ट्रायंगल्स का इतना नहीं, मतलब ट्रायंगल देख लेना अगर दिखते हैं तो, मगर इतना कुछ उसका रोल नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। बुलिश फ्लैग गोल्ड में आपको बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे। अभी तक कोई डाउट मेरे को चैट पे बता दो। नहीं भैया। नो। ओके, बुलिश फ्लैग कहाँ पे बनेगा मेरे को बताओ एक बार, बुलिश फ्लैग कौन सी मार्केट में बनेगा? बुलिश फ्लैग कौन सी मार्केट में बनेगा? जो अप ट्रेंड कर रही है। ठीक है, और बेरिश फ्लैग? जो डाउन ट्रेंड। ठीक है, बुलिश फ्लैग अगर बनेगा तो वो कंसोलिडेट कहाँ को होगा, नीचे को या ऊपर को कंसोलिडेट होगा, कहाँ को होगा बुलिश फ्लैग? नीचे को होगा अगर अप ट्रेंड पे है। ठीक है, बेरिश फ्लैग ऊपर कंसोलिडेट होगा अगर डाउन ट्रेंड में, ये चीज या याद रखनी है। और ये 1 आवर और 4 आवर पे बहुत बनते हैं बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग, बेसिकली गोल्ड पे, अगर कोई गोल्ड ट्रेड करता है तो उसको डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और बुलिश एंड बेरिश फ्लैग, ये तो सारे इनको मतलब लिख लेने चाहिए कि हाँ ये देखने हैं, आंखों के सामने पैटर्न बन रहे होंगे, मगर वो भी नहीं दिख रहे होंगे।
अब इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं चारों चीज बना दूं यहाँ पे, ये आपका था ऊपर, अगर काइंड ऑफ अ बुलिश फ्लैग, ठीक है। इसके बाद मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बुलिश फ्लैग हो गया आपका। ये आपका बेरिश फ्लैग, ये आपका बेरिश फ्लैग हो गया। उसको मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, बेरिश फ्लैग। ये आपका हो गया बेरिश फ्लैग, ये आपका बेरिश फ्लैग हो गया। अब इसके इसके बाद आता है आपका राइजिंग वेज। देखो, राइजिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, ये देखो। ये वाला देखो। अब इन दोनों में मैं एक फर्क बताऊंगा। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, एक मार्केट फॉल करती है, मगर दोनों में फर्क बताना, मेरे को खुद देख के बताना फर्क क्या है दोनों। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट पे ये वाला लिख देता हूँ मुझे। चैट पे देखो, मैंने एक चीज लिखी है, चैट पे पढ़ो। बेरिश फ्लैग और राइजिंग वेज में ये फर्क है कि बेरिश फ्लैग जो है ये एक ही पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट होता है, और इसका टेक प्रॉफिट हमेशा ऐसे मेजर करते हैं कि जो इसका पोल होता है, द हाइट ऑफ द पोल इज द टेक प्रॉफिट ऑफ द बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग, ठीक है। इसमें ये होता है, और एक पैरेलल चैनल पे पैरेलल टूल से यूज करके हम बनाते हैं। राइजिंग वेज में क्या होता है, इसका फाइनल टेक प्रॉफिट ये होता है जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो बनना ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से, द स्टार्ट ऑफ द राइजिंग वेज ये था, इसका टेक प्रॉफिट यहाँ तक होगा। और एक ये नैरो होता रहता है। वेज हमेशा हमेशा वेज जो होता है वो हमेशा नैरो होता है। तो देख रहे हो, ये तो एक पैरेलल चैनल की तरह मूव कर रहा था, पैरेलल था, ठीक है। और ये वेज था वो एक कंसोलिडेट हो रहा था, मगर एक नैरो होता जा रहा था। जहाँ पे ये एंड तक नैरो होता गया, वहां पे इसने ब्रेकआउट लिया। अगर यही चीज यहाँ पे ऊपर जाती, फिर यहाँ से ये अपना रीटेस्ट लेता, रीटेस्ट के बाद रीटेस्ट, यहाँ पे रीटेस्ट करके और फिर यहाँ से वो नीचे गिरा, तो यहाँ से अगर ये इसकी अगर ये बनने में अगर इसने यहाँ से लेके यहाँ तक गया है 42 पिप्स, तो इसका टेक प्रॉफिट 42 पिप्स का होता है। द हाइट जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट ऑफ द राइजिंग वेज, तो ये वाला पॉइंट है, तो इसका टेक प्रॉफिट यहाँ तक होता है। इसको शॉर्ट करते हैं हम, सेल करते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस को हम हल्का सा ऊपर रख के, और टेक प्रॉफिट हम ये रखते हैं। तो ये राइजिंग वेज का होता है, डिफरेंस बिटवीन राइजिंग वेज एंड बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग में पैटर्न पैरेलल मूव करता है, इसमें नैरो होता जाता है राइजिंग वेज में, ये चीज। और उसका टेक प्रॉफिट होता है जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ है आपका। इसके बाद आता है आपका
फॉलिंग वेज। वो कैसे होता है? ऊपर गया, ये बुलिश फ्लैग की तरह होता है, मगर ये भी नैरो होते जाता है। एक सेकंड में इसको फिर से बनाता हूँ यार। ऊपर गई मार्केट, उसके बाद फिर टेक प्रॉफिट ऊपर तक। अब ये नैरो होती गई थी, ये भी ऐसे कुछ। इसको थोड़ा ना मेरे को ऊपर करना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा उसका ऊपर कर देता हूँ। ये था फॉलिंग वेज। वेज फॉल कर रहा था, इसका टेक प्रॉफिट जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो टेक प्रॉफिट इसका यहाँ पे, इसका स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था ये फॉलिंग वेज बनना। ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन अप, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। इन दोनों के एग्जांपल दिखाता हूँ अभी मैं चार्ट पे। फॉलिंग वेज और ये आपका राइजिंग वेज, और फिर ये बेरिश फ्लैग और ये आपका बुलिश फ्लैग। इसको देखो। इसको ये कर लो एक बार। मैं इसके एग्जांपल देखता हूँ। देखो गोल्ड पे दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, डेली पे। इसके 4 आवर पे बनाएंगे इसका एग्जांपल। अब ये चीज देखो, अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ ऊपर तक, और इसको मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ, देखो मार्केट में फॉल आया, ऊपर से नीचे मार्केट गिरी, कंसोलिडेट हुई। 4 आवर का चार्ट है ये, कंसोलिडेट हुई मगर एक वेज फॉर्म में। ब्रेक यहाँ पे करा, यहाँ पे ब्रेक करा इसने। इसके बाद हमें ये पता था कि हमारा प्रीवियस लो ये वाला एरिया है, जो मैंने व्हाइट लाइन मार्क कर दिया, ये हमारा प्रीवियस लो है। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक के बाद रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट के बाद मार्केट नीचे अब बनना स्टार्ट। द स्टार्ट ऑफ द राइजिंग वेज थी ये वाला एरिया। इसको मैं अगर रेक्टेंगल से मार्क करूँ, हमेशा बोला कि विक और बॉडी को हमेशा मार्क करना है। ये देखो, अगर मैंने यहाँ से शॉर्ट करा होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं सेल करता यहाँ से कहीं से, स्टॉप लॉस में इसके ऊपर रख लेता और टारगेट्स मेरे रहते नीचे तक, जहाँ स्टार्ट ऑफ द ये वाला एरिया राइजिंग वेज का। तो ये वेज था। अगर यही चीज ऐसे कंसोलिडेट हो रही होती एक पैरेलल चैनल पे, तो ये आपका बेरिश फ्लैग बन जाता। मगर ये तो एक वेज की तरह फॉर्म हो रही थी कि नैरो होती जा रही थी। नैरो के बाद इसने एंड में अपना ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद फिर वापस यहाँ से नीचे, और हमारा स्टार्ट ऑफ द राइजिंग वेज ये था। तो टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो गया। 4 आवर का चार्ट है ये, देखो क्लियर है। जो मैंने फोटो बनाई थी वैसा ही कुछ, ऑलमोस्ट वैसे सेम वैसा ही है। फॉल के बाद आता है हमेशा ये। अब मैं बात करता हूँ आपसे फॉलिंग वेज की। ये तो राइजिंग वेज था, फॉलिंग वेज देखते हैं कुछ मिलता है तो। नीचे गिरेगा फिर ऊपर को फॉल करेगा। नीचे गिरने के बाद ऊपर को, ये तो आपका बेरिश फ्लैग है, ये वाला एरिया भी दिखाया था मैंने। देखो ऊपर से मार्केट गिरी, अब ऊपर को पैरेलल चैनल पे मूव करी, ब्रेक रीटेस्ट, या तो ये ब्रेक रीटेस्ट छोटा सा, तो बड़ा वाला ब्रेक रीटेस्ट एंड देन वापस सेल। अब इसका मैं मेजर कर लूँ, पोल इसकी हाइट ये वाला एरिया है, इसको यहाँ से पिक करके देखूँ तो यहाँ तक ये चलाएगी आपको ऑलमोस्ट इस प्राइस तक, 1717 तक। हम्म हम्म, ये देखो, अभी हमने पढ़ा था ये कौन सा पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, नीचे ब्रेक लिया इसने, ब्रेकआउट नीचे को दिया, नीचे ब्रेक कर गया ये।
पंद्रह मिनट के अगर हम देखें अभी मिल नहीं रहा यार कोई ऐसा एग्जांपल इसका फॉलिंग वेज का। वैसे एग्जांपल मिल नहीं रहा, अगर एग्जांपल मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो आज हमने 6 पैटर्न करे, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। इसमें कोई डाउट वगैरह अभी तक? कोई भी डाउट टेक्स्ट पे लिख दो मेरे को अगर डाउट है तो।